प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक सीक्रेट प्लेस के विषय में, एक गुप्त स्थान के विषय में। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर का एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में 3 स्थान थे और जो सबसे लास्ट में था उसे कहते थे महापवित्र स्थान। तो वहां हर कोई इंटर नहीं कर सकता। उस मंदिर में, उस पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में केवल चुने हुए व्यक्ति ही जा सकते थे। हर कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति उस मंदिर में जाने की कोशिश करे, अंदर जाने की यदि कोई कोशिश करे तो उसी समय मर जाए। यहां तक कि जो चुने हुए याजक, महायाजक हुआ करते थे, वो भी यदि अनुचित तरीके से उस स्थान में प्रवेश कर गए तो वहीं उनकी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए उनकी कमर पर एक रस्सी बांध दिया करती थी ताकि जब ये अंदर जाएं और कहीं इनकी डेथ हो जाए तो इन्हें आसानी से बाहर खींचा जा सके, क्योंकि वहां दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। वो पूर्ण रूप से गार्ड किया हुआ था, सुरक्षित रखा हुआ था। मीन्स उसके अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, मना था। और यदि कोई कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चय। तो वो एक ऐसा स्थान है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जहां कोई नहीं जा सकता। एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर के दूत उस स्थान की रक्षा कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे अंदर भी एक सीक्रेट प्लेस है, एक गुप्त स्थान, और आपको भी चाहिए उस गुप्त स्थान की आप सुरक्षा करें। उस गुप्त स्थान की आप सुरक्षा करें। कोई भी उस गुप्त स्थान में प्रवेश न करने पाए। उस गुप्त स्थान की आप रक्षा करें, उसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो आप उसका फल अपने जीवन में देखेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप उस गुप्त स्थान में किसी को भी इंटर करने देंगे तो आप अपने जीवन को खराब कर देंगे। जैसे यदि उस सीक्रेट प्लेस में, उस महापवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में यदि कोई भी व्यक्ति इंटर करने की कोशिश करे तो उसकी डेथ हो जाती है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो गुप्त स्थान है उसमें आपको किसी को भी आने नहीं देना। मेरे साथ में एक वचन निकाल लीजिए। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय 23 पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। अपने मन की रक्षा, वो गुप्त है, उस मन की तू रक्षा। एक तरीके से वो गुप्त प्लेस है जिसकी रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में उसका नुकसान उठाएंगे, और यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए इस मन में आप फालतू चीजों को न आने दें, बल्कि इस मन को उन फालतू चीजों से, उन फालतू की बातों से बचा कर रखें। और इसके अंदर, इस मन के अंदर केवल सेलेक्टिव बातें जानी चाहिए। जैसे उस महापवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में केवल सेलेक्टिव लोग जाया करते थे, साल में एक बार सेलेक्टिव चुने हुए व्यक्ति ही जाया करते थे। ऐसे ही आपको अपने मन में केवल चुनी हुई बातों को ही डालना, बाकी बातों को अपने मन में नहीं डालना, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देना। जैसे हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं, यदि पहला शमूएल 24 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद को मौका मिलता है साउल को मारने का। आप जानते हैं कि साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा और जंगल जंगल दाऊद भटकता रहा उससे बचने के लिए। लेकिन आज एक ऐसा मौका दाऊद को मिला है जब वो आसानी से साउल को मार सकता और अपना बदला पूरा कर सकता था और अपना राजगद्दी पर बैठ सकता था, राजा बन सकता था और अपने विरोधी को समाप्त कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
वो उस कड़वाहट को, उस विरोध को, उस गुस्से को अपने अंदर उस सीक्रेट प्लेस में नहीं आने देता। वो वहीं उसे रोक देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूं। हालांकि उससे पहले हो सकता है उसे गुस्सा रहा हो कि मुझे उनको मानना है, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि साउल उसे मारना चाहता था, लेकिन दाऊद उसकी हानि नहीं करना चाहता। दाऊद उसे मारना नहीं चाहता है। इसका मतलब क्या है? दाऊद ने अपने मन को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर रखा है और उस गुस्से को उसने अपने मन में प्रवेश नहीं करना, बल्कि उसके मन में क्या है? परमेश्वर के वचन है। उसके मन के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके मन में परमेश्वर का वचन है। ये गुस्सा, ये लड़ाई झगड़े, ये उसके मन में नहीं। वो कहता है नहीं, यानी कि उसने अपने मन को उस समय प्रोटेक्ट कर रखा। यही आपको भी करना, अपने मन को आपको प्रोटेक्ट कर। और यदि आप अपने मन को प्रोटेक्ट कर गए तो आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। आपको इस मन में केवल कुछ चुनिंदा बातों को डालना है, और वो चुनिंदा बातें क्या हैं? वो चुनिंदा बातें हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर डालना, और इन गुस्सा, जलन, वैर भाव और क्रोध और चिंता, इनको अपने अंदर नहीं आने देना। हो सकता है आपके जीवन में चिंता के विषय हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो, लेकिन बार बार उन थॉट्स को, उन विचारों को अपने मन में न डालें, बल्कि उन्हें दूर करें। परमेश्वर के वचन से उन्हें दूर करें। अपने मन को आप प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि यदि आप चिंता करना आपने शुरू कर दिया तो चिंता, लोग कहते हैं कि चिता के समान, वो नष्ट कर देगी। आपको क्या करना है? आपको अपने इस गुप्त स्थान में, इस मन में केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को प्रवेश कराना है, और बाकी बातों को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है उन्हें उसके अंदर नहीं आने देना है। अपने मन की रक्षा करना। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान की रक्षा करते हैं, उसके अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते, केवल सेलेक्टिव लोगों को अंदर आने देते जो पवित्र होगा। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। इस प्रकार के वचनों को आप इस मन में, इस स्थान में, सीक्रेट प्लेस में जाने दें, जिसे आप देख नहीं सकते। वहां केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को डालें, केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को आने की आज्ञा दें, बाकी नहीं। बाकी चीजों को अपने उस सीक्रेट प्लेस से आप हटा कर रखें, दूर रखें, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने मन की रक्षा करते हैं, और मन की रक्षा करने का मतलब है कि जीवन का स्रोत ही वही है। आप आशीषों को देखेंगे, आप सफलता को देखेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप स्वस्थ जीवन को देखेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। बस आपको अपने मन की रक्षा करनी है, उसके अंदर केवल परमेश्वर के वचनों को प्रवेश कराना है, बाकी चीजों को अपने मन से दूर रखना है। हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़े हो, लेकिन उन बातों को अपने जीवन से दूर करें, उसे माफ कर दें, और परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। उन परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखें कि अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम, उन परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखें। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है मन की रक्षा करना, क्योंकि जिस प्रकार के वचन, जिस प्रकार की बातें आपके मन में होंगी, वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। जैसा आप के मन में आप सोचते हैं, आप वैसा ही बनते चले जाते हैं। यदि आप लड़ाई झगड़े के थॉट्स को सोचेंगे तो आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। यदि आप चिंतित रहेंगे, चिंता के विचारों को सोचेंगे, तो आप धीरे धीरे तनाव में चले जाएंगे। इसलिए आज सामने मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आपको अपने उस सीक्रेट प्लेस, उस मन की रक्षा करनी है। उसके अंदर इन फालतू की बातों को, जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, इनको अंदर नहीं आने देना है। वहां केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को आपको आने देना है, उनको स्टोर करना है, क्योंकि वे वचन फलवंत होंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।